नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी स्टेनो क्लास में। मैं आशा करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस समय आप अपने अपने परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं तथा मेहनत में कहीं कमी नहीं आने दे रहे हैं। तो आज मैं 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन अपलोड कर रहा हूँ, जो कि एसएससी एग्ज़ाम देने वालों के लिए अभ्यास के लिए है। उसका आप अभ्यास करें, उसे लिखें, उसे कंप्यूटर से टंकित करके अनुवाद करें, अपनी गलतियों को देखें। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हुआ आया हूँ, अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट्स बॉक्स में रख सकते हैं। मैं आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए अब अपन डिक्टेशन पर आते हैं। तो चलिए साथियों, अब हम डिक्टेशन के लिए तैयार होते हैं। आप सब तैयार हो जाइए। डिक्टेशन स्टार्ट होने वाली है। आप सभी तैयार हो जाइए और इसी के साथ डिक्टेशन स्टार्ट की जा रही है। यस, स्टार्ट। महोदय, पंजाब के संबंध में मुझे यह कहना है कि अभी कुछ दिन पूर्व वहाँ पर भाषा का प्रश्न उत्पन्न हुआ। मेरा अपना विचार है कि जब भाषा के आधार पर पंजाब का विभाजन हो गया तो आज पंजाब की भाषा पंजाबी है और यह पंजाब के लोगों को निर्णय करना है कि वह पंजाबी किस लिपि के अंदर लिखी जाए। लेकिन एक बात मैं पंजाब की सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जब पंजाब के अंदर 45% लोग इस प्रकार की हैं जो यह कहते हैं कि हमारी अपनी मातृभाषा हिंदी है, तो पंजाब की सरकार को अल्पसंख्यकों की भाषा को संरक्षण देने के नाम पर दूसरी भाषा के रूप में हिंदी को मानने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इससे दोनों के संबंधों में मधुरता आएगी और किसी प्रकार के अनावश्यक आंदोलन से हमारा सीमावर्ती राज्य बचा रहेगा। जहाँ तक लिपि का संबंध है, लिपि के संबंध में मैं बलपूर्वक किसी लिपि को समाप्त करने के पक्ष में नहीं हूँ। मेरा विचार रहा है कि देश में अपनी लिपियों को सुरक्षित रखते हुए अगर प्रादेशिक भाषाएं किसी एक सामान्य लिपि को वैकल्पिक लिपि के रूप में स्वीकार कर ले तो देश की अनेक भाषाओं को निकट आने में बहुत बड़ी सहायता मिल सकेगी। अगर पंजाब के लोग भी इसी आधार पर विचार कर सके तो मैं समझता हूँ कि यह पंजाबी भाषा के हित में और देश की एकता के हित में होगा। पैराग्राफ। अंतिम बात जिसको कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूँ वह है प्रश्न जो आज पंजाब और हरियाणा में तनाव का कारण बना हुआ है और वह है चंडीगढ़ का प्रश्न। सभापति जी, आपने देखा होगा कि कल इस प्रश्न को लेकर यहाँ एक गर्मा गर्मी का
वातावरण भी उत्पन्न हुआ। इसके लिए मैं मुख्य रूप से केंद्रीय सरकार को दोषी मानता हूँ। सरकार की अपनी आदत है कि जो इस प्रकार के विवादास्पद प्रश्न होते हैं उनको लंबा टालने की इसकी प्रवृत्ति बन गई है। सरकार सोचती है कि अगर कोई प्रश्न लंबा टाला जाएगा तो लोग भूल जाएंगे और अंत में तनाव स्वतः ही नहीं रहेगा। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिस जिस प्रश्न को सरकार को टालना चाहा, चाहे मैसूर महाराष्ट्र का सीमा विवाद का प्रश्न हो, गोदावरी या कृष्णा के जल का झगड़ा हो। पैराग्राफ महोदय, पंजाब के अंदर चंडीगढ़ का झगड़ा हो, सरकार ने जिस झगड़े को टालना चाहा वह झगड़ा और अधिक उग्र रूप लेकर देश के और सरकार के सामने आया। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस सरकार को आगे के लिए यह परंपरा डालनी चाहिए कि जब भी इस प्रकार के कोई प्रश्न आए तो उन प्रश्नों पर दृढ़ता से विचार किया जाए और तत्काल उनका समाधान किया जाए। वर्षों तक उन प्रश्नों को लटकते छोड़ लोगों को आपस में संघर्ष का अवसर नहीं देना चाहिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जो राष्ट्रीयकरण के समर्थक हैं वे भी राष्ट्रीयकरण को साध्य नहीं मानते। प्रधानमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि अनेक देशों में बैंक सरकार के हाथ में हैं, लेकिन बैंक सरकार ने ले लिया तो समाजवाद आ गया। ऐसा कोई नहीं कह सकता। जिन देशों में समाजवाद नहीं है वहाँ बैंक सरकार के हाथों में है। फ्रांस में समाजवाद नहीं है, सरकार ने बैंक ले लिए और ऑस्ट्रेलिया में बैंक सरकार ने लिए थे। डिक्टेशन स्टॉप स्टॉप। तो दोस्तों आप इसका अच्छे से अनुवाद करें, कंप्यूटर से अनुवाद करें, अपनी गलतियां देखें, अपनी गलतियों को पहचानें और अपनी गलतियों में सुधार करें। किसी प्रकार की समस्या आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और भी अच्छी डिक्टेशंस और परीक्षा की तैयारी संबंधित डिक्टेशंस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें। आज मैं एक और डिक्टेशन डालूँगा, अपलोड करूँगा, वो 85 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से होगी। ये सारी डिक्टेशन आपके एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत सहायक है, जिससे आपका अच्छे से अभ्यास हो पाएगा। इसी के साथ आज का अभी का डिक्टेशन मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अब मैं इसके बाद नया वीडियो अपलोड थोड़ी देर में कर दूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।